इस वीडियो में हम खरीफ फसल और रबी फसल के बीच के अंतर को जानेंगे। दोस्तों, खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में वीडियो मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में है खरीफ फसल में। खरीफ फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। मतलब जब मानसून आ जाती है, बारिश होने लगती है, तो उसी समय से खरीफ फसलें बोने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब रबी फसल में है। रबी फसलें मानसून खत्म होने के बाद अर्थात ठंडी के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है। मतलब जब मानसून खत्म हो जाता है, ठंडी की मौसम आ जाती है, शीत ऋतु जिसे बोलते हैं, तो शीत ऋतु के शुरुआत में रबी फसल बोई जाती है। खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। आगे है नंबर 2 में, खरीफ फसलों को मानसूनी फसलें भी कहा जाता है। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा कि खरीफ फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। दोस्तों, यही कारण है कि खरीफ फसलों को मानसूनी फसलें भी कहा जाता है। इसके बाद है नंबर 2, रबी फसलों को ठंडी की फसल भी कहते हैं। आपने पढ़ा था पहले कि रबी फसल को ठंडी मौसम में बोई जाती है, तो रबी फसलों को ठंडी की फसल भी कहते हैं। तो अच्छे से ध्यान में रखिए, खरीफ फसल को मानसूनी फसल और रबी की फसल को ठंडी की फसल कहते हैं। इसके बाद है नंबर 3, खरीफ फसलों की खेती में ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब किसान खरीफ फसल की खेती करता है तो उस किसान को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। नंबर 3 में है रबी फसल में। रबी फसलों की खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जब किसान गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों इन सब का खेती करता है तो उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। ये सारे कौन सी फसल हैं? तो रबी फसल हैं। इसके बाद है नंबर 4, खरीफ फसलों को उच्च तापमान चाहिए होता है। दोस्तों, आप इससे पहले पढ़े कि खरीफ फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। तो मानसून का आगमन कब होता है? तो गर्मी के मौसम में होता है मानसून का आगमन। गर्मी के मौसम में तापमान कैसा होता है? तो उच्च तापमान होता है। और ये जो उच्च तापमान है, यही उच्च तापमान खरीफ फसलों को चाहिए। रबी फसल में है नंबर 4 में, रबी फसलों को ठंडा मौसम चाहिए होता है। हालांकि बीजों को अंकुरित होने के लिए थोड़ा गर्म मौसम चाहिए होता है। दोस्तों, रबी फसल जो होते हैं उन्हें शीत ऋतु में बोई जाती है। इसे ठंडा मौसम चाहिए रबी फसलों को। लेकिन जो बीज होते हैं उन्हें अंकुरित होने के लिए थोड़ा गर्म मौसम चाहिए। मतलब ये कि रबी फसल भले ही ठंडा मौसम में उगता हो, लेकिन इनके बीजों को अंकुरित होने के लिए कैसा मौसम चाहिए? थोड़ा गर्म मौसम चाहिए। इसके बाद है नंबर 5, खरीफ फसलों को पुष्पित होने के लिए छोटे दिन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जो भी खरीफ फसलें होती है जैसे कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारी खरीफ फसल हैं। इन सब फसलों को पुष्पित होने के लिए छोटे दिन की आवश्यकता होती है। मतलब कम दिन की आवश्यकता होती है पुष्पित होने के लिए। रबी फसल को देखें तो रबी फसलों को पुष्पित होने के लिए लंबे दिन की आवश्यकता होती है। रबी फसल जैसे कि गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सारे रबी फसल हैं। इन सबको पुष्पित होने के लिए ज़्यादा दिन चाहिए, लंबे दिन की आवश्यकता होती है। आगे है खरीफ फसलों में चावल, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, कपास प्रमुख है। यहाँ पे कुछ खरीफ फसलों का नाम दिया हुआ है, इन्हें ज़रूर ही याद रखिएगा, इन्हें ध्यान में रखिएगा हमेशा। चावल, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, कपास, ये सब क्या है? खरीफ फसल हैं जो प्रमुख है खरीफ फसलों में। आगे इस तरफ रबी फसल में है। रबी फसल में गेहूँ, चना, मटर, तिलहन प्रमुख है। ये सारे जो दिए हुए हैं गेहूँ, चना, मटर, तिलहन, ये सब रबी फसल हैं। रबी फसल में प्रमुख फसल हैं। थैंक यू। ये था हमारा रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर। इससे पहले मैं खरीफ फसल और रबी फसल का वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
आप उसे देख सकते हैं। मैं इसके बाद और भी वीडियो अपलोड करूँगा। आप चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।